सेवा करने का मतलब खूब अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिए। यदि आप धरती को चाहते हो कि इसकी सेवा करें, धरती की, खूब यज्ञ करो, कथा सुनो, कथा करवाओ, खूब आहुति, घी की आहुति से, अपने मूल मंत्र से, गुरु मंत्र से खूब आहुति दो, अपने अपने घर में यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है श्री पृथु जी ने। और जैसे ही 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और अब 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, उसी समय देवराज इंद्र ने पृथु जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा लिया, अर्थात अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है ना, उसको इंद्र की कुर्सी मिल जाती है। जैसे लोकसभा, विधानसभा में यदि बहुमत हमें मिल जाता है तो हमें क्या होता है, फिर हम अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी हमें मिल जाती है। तो ऐसे ही इंद्र की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए 100 सीट की जरूरत है। 100 अश्वमेध यज्ञ, 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। लेकिन जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा था, इंद्र घबरा गया। अरे लगता है मेरी कुर्सी अब खतरे में हो गई है, खतरे में पड़ गई है। उसने तुरंत विघ्न कर दिया, व्यवधान कर दिया और 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं होने दिया। उसी समय पृथु जी को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध, ये जो आप यहाँ पर देखते हैं ना, पूजन हो रहा है, श्री राधे, जो प्रातः काल 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करते हैं हम लोग ना, ये भी एक यज्ञ है, पूजन भी यज्ञ है प्यारे। इसमें सभी देवी देवता हैं। तो जो पृथु जी यज्ञ कर रहे थे ना, तो उसमें सभी देवी देवता उपस्थित थे और उन्हीं देवी देवताओं में ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। तो जैसे पृथु जी ने क्रोध करना शुरू किया, इंद्र को दंडित करने के लिए क्रोध करना शुरू किया, वैसे ब्रह्मा जी आ गए। अरे बेटा पृथु, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करने से जो आपने यज्ञ किया है उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना चाहिए। तो श्री पृथु जी ने क्रोध त्याग दिया। और ध्यान देना प्यारे, जो कथा यज्ञ अनुष्ठान में क्रोध नहीं करता है उसको अंत में भगवान नारायण का दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? भगवान श्रीमन नारायण। पृथु जी ने क्रोध नहीं किया। 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुका है, 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया, लेकिन भगवान नारायण दर्शन देने आ गए। इंद्र बहुत लज्जित हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया था? बताओ, स्वयं भगवान नारायण आ गए हैं दर्शन देने के लिए। श्री पृथु जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्रीमन नारायण जी से प्रार्थना किया है, प्रभु ये जो इंद्र आपके पीछे छिपा हुआ है ना, उसको सुनाने के लिए पृथु जी बोल रहे हैं। प्रभु, हे प्रभु श्रीमन नारायण जी, मुझे मोक्ष पद की भी अभिलाषा नहीं है। पहला शब्द है पृथु जी का, अर्थात जब मैं मोक्ष का भी अभिलाषा नहीं रखता हूं, तो ये देवराज इंद्र जो तुम्हारे पीछे छिपा हुआ है, इसके कुर्सी की हमें अभिलाषा कभी थी ही नहीं। प्रभु, ये जो इंद्र सोच रहा था, जो हमारे यज्ञ को संपन्न नहीं होने दिया, अरे इंद्र तू भी सुन ले, तेरा इंद्र लोक क्या है, तुच्छ है। मैं तो मोक्ष का पद भी नहीं चाहता हूं प्रभु, फिर क्या चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए ये लिस्ट पकड़ा देते हैं। यही करते हो ना कि प्रभु हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, रुपया चाहिए, व्यापार चाहिए, सुंदर बहू चाहिए, बेटा चाहिए, सब लिस्ट पकड़ा देते हैं। लेकिन श्री पृथु जी ने जो जो नहीं चाहिए पहले वो लिस्ट पकड़ा दिया। ऐसे होते हैं, बड़े अनोखे भक्त होते हैं हमारे भगवान के। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं श्री पृथु जी, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः
महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स करणायुत मेषमेव रह। हमें क्या नहीं चाहिए, पहले ये सुनो प्रभु। क्या? मुझे मोक्ष का पद भी नहीं चाहिए, अर्थात इंद्र का पद तो हमारे मन में अभिलाषा था ही नहीं, बिल्कुल ना। भगवान ने पूछा मोक्ष पद क्यों नहीं चाहिए आपको? भाई कौन नहीं चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए? लोग अंतिम समय में कितना सुंदर सुंदर पाठ करवाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं कि मोक्ष मिल जाए। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं पृथु जी कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए मोक्ष? हैं? आहा। एक बार कबीरदास जी के पास बुलावा भेजा गया भगवान का। भगवान के दूत आए और कबीरदास जी से बोलते हैं भैया चलो आपको वैकुंठ चलना है। तो कबीरदास जी रोने लगे। अरे क्यों रो रहे हो भैया? तो कबीरदास जी क्या बोलते हैं, शेरा दें, क्या बोलते हैं कबीरदास जी? राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए। राम जी का बुलावा आया, चलो वैकुंठ चलना है, तो कबीरदास जी रोने लगे। क्या बात है? राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए, क्योंकि जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठ न हो। कबीरदास जी कहते हैं हे भैया, हे भगवान नारायण के पार्षद, हे भगवान राम जी के दिव्य पार्षदों, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में क्या होता है, सभी लोग चार भुजा वाले के रूप में बदल जाते हैं। आपने धुंधुकारी कथा सुना था ना? धुंधुकारी की चार भुजा हो गई थी, पीतांबर धारण कर लिया था, वो वैकुंठ चला गया था। वैकुंठ में क्या होता है, सबके नेत्र बंद होते हैं, सबके नेत्र बंद रहते हैं और वहां बस भगवान का ध्यान, अंतर्मुखी होकर भगवान का ध्यान करते हैं बस। वैकुंठ में वहां पर पाप पुण्य सुख दुख कुछ भी नहीं है वैकुंठ में। कबीरदास जी कहते हैं कि वैकुंठ में तो बहुत आनंद ही आनंद है, लेकिन हे भैया, जो आनंद भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में होता है, वो कथा वैकुंठ में है ही नहीं, इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। मुझे तो यही धरती पर कथा चाहिए, सत्संग चाहिए, मुझे तो भगवान की चर्चा श्रवण करने को चाहिए भैया, इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। आपको मालूम है कथा में क्या क्या मिलता है? वैकुंठ में तो केवल आनंद मिलता है, ध्यान, लेकिन कथा में भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों वस्तु मिलती है। मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, इसलिए श्री पृथु जी कहते हैं कि मुझे मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। जहां पर आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां पर आपकी कथा श्रवण करने को नहीं मिल सकता है, ऐसा मुझे मोक्ष का पद भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अब जो नहीं चाहिए वो लिस्ट दे दिया, अब जो चाहिए वो बता रहे हैं अंत में। क्या चाहिए मुझे? महत्तमांतर हृदयान में खुच्चितो। हे प्रभु, मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपके भीगी हुए भक्तों के द्वारा जो कथा श्रवण करने को मिलती है, वो कथा श्रवण करने के लिए जो हमारे शरीर में दो कान हैं। कितने कान हैं? दो कान हैं। ये दोनों कान बहुत कम प्रतीत होते हैं, इसलिए आप क्या करो कि मेरे इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कान के श्रवण की शक्ति प्रदान कर दो, जिससे हम आपकी कथा को 10,000 कानों से श्रवण करें, 10,000 कानों से श्रवण करें, इतना मुझे लाभ मिले।